सुबह आंखें खुली जिस्पा के सुनहरे नज़ारों के साथ। एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और दूसरी तरफ हरी भरी वैली, और बीच में थे हम, जो अभी तक सोच रहे थे कि ये सपना है या अलार्म क्लॉक ने हिमालय मोड ऑन कर दिया है। नीचे उतरते हुए हर तरफ नज़ारे ही नज़ारे थे। सामने सिर्फ पहाड़ ही नहीं, उनके साथ हरियाली भी सफर में शामिल थी। एक पल के लिए लगता था जैसे बादल पहाड़ों पर टिक कर आराम कर रहे हों। हर एक नज़ारे के साथ बस एक ही ख्याल आता था, इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी अनंत। ये चिल वाइब इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था ये हवा नहीं बल्कि नेचर का वेलकम ड्रिंक हो। अब चलते हैं कीलोंग और सिसु की तरफ, जहां हर मोड़ पर नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाते हैं। सिसु वाटरफॉल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, जिप लाइन। और अगर वाटरफॉल को नजदीक से फील करना है तो भाई थोड़ी मेहनत तो बनती है। एडवेंचर का असली मजा कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलता है। वैसे जिप लाइन तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, और काफी लंबी वाली, लेकिन आज कुछ अलग था, क्योंकि आज मेरे साथ मेरा कैमरामैन भी था। उसकी खुशी मेरे एक्साइटमेंट से भी ज्यादा थी, क्योंकि मेरा शूट जो करने वाला था, हाँ, थोड़ा फियर भी हो गया था, लेकिन फीलिंग एकदम रियल थी बॉस। ऐसे मोमेंट्स ही तो बाद में सबसे ज्यादा याद आते हैं। एक तरफ कीलोंग की कंट्री साइड और दूसरी तरफ सिसु का नजारा। दोनों जगह इतनी चार्मिंग लगती हैं जैसे हिमालय भी वीकेंड मोड में हो। कीलोंग और सिसु के व्यू देखकर लगा स्विट्जरलैंड भी शायद अपने हिमाचल जैसा ही दिखता होगा, और वाइब तो बिल्कुल ऐसी जैसे नेचर ने चिल पिल ले ली हो। सिसु वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 1 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन इस छोटी सी चढ़ाई के बाद जो नज़ारा मिलता है वो सारी थकान भुला देता है। और अब हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास, जो बिल्कुल नेचर का परफेक्ट स्पा लगता है। यहाँ आकर लगता है कि वाटरफॉल ने भी अपना चिल मोड ऑन कर दिया हो। रास्ता बंद था, पर कुदरत का नज़ारा नहीं, दूर से भी उतना ही खूबसूरत लग रहा था। जगह इतनी पीसफुल है कि अगर आप अपना फ़ोन एक तरफ रख दो तो वाटरफॉल भी अपनी आवाज़ से रिलैक्स करने की सलाह दे दे। सच में नज़ारा इतना खूबसूरत था कि नज़र हट ही नहीं रही थी। सिसु वाटरफॉल, ये जगह सच में एक रिट्रीट है। पानी की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे नेचर भी कह रहा हो, आजा, अब तू भी थोड़ा रिलैक्स हो जा। अटल टनल से गुजरते हुए लगता है हम किसी साई-फाई मूवी का हिस्सा बन गए हैं। एक तरफ अमेजिंग माउंटेन व्यूज और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग का कमाल। और अब इस फिल्म का ग्रैंड फिनाले होता है मनाली में। रात को जब हम थोड़े थके हुए पहुंचे तो लगा जैसे मनाली की हवा कह रही हो, अरे यार,
अब तो रिलैक्स करो। और जो लोग इस सफर में हमारे साथ थे, पहले तो अननोन थे, लेकिन अब हमारी यादों का हिस्सा बन चुके थे, जैसे सफर का एक खूबसूरत चैप्टर। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी में कई फासले हैं, बस जिते हैं सपने की आंखों में, लकीरें तो लिखी है इन हाथों में बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से टकरा गई, क्या नहीं लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से टकरा गई, क्या नहीं लौट के सदा। सारी इश्क की चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया। खुशबू की तरह किसकी जुबान उर्दू की तरह, शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, और ये था हमारा सफर दोस्तों। अब हमारी राहें अलग हो गई हैं, लेकिन डोंट वरी, हम दोनों ही अपनी लाइफ के अगले एडवेंचर की तलाश में हैं। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए रास्ते पर, किसी नए सफर में। फिर मिलते हैं